तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनके प्रकार बताए थे। दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तीसरा प्रकार भी मैंने आपको बताया था कि पूरक राशियाँ। अब हम बात करते हैं, जो हम उनके मात्रक पढ़ रहे थे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये मात्रक क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जो मात्रक होता है उसे इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, और इसका होता है किसी भी भौतिक राशि का निश्चित मान्यता प्राप्त मानक। ठीक, निश्चित मान्यता प्राप्त मानक उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक, ये बात याद रखना। परिभाषा मैंने आपको बता दी है, मेन मेन वर्ड डिनोटेड भी कर रखे हैं सामने आपके, और उसका मात्रक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे द्रव्यमान हो गया आपका, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ताप का मात्रक आपका केल्विन, और लंबाई का मात्रक मीटर। काफ़ी सारी राशियां हैं, आप अपने आप लिख सकते हैं। तो दो जो यहाँ पर जो हम निकालेंगे, जो राशि निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एन इंटू क्यू, एन इंटू यू होता है। तो एन इंटू यू का मतलब होता है, जहाँ एन जो मतलब है वो हो गया आपका नंबर संख्या। ठीक, नंबरिक हो गई, एन बराबर नंबर, और यू बराबर जो हमारी मात्रक होगा वो उसे रखेंगे। ठीक, हाँ यही है। तो ये तो फॉर्मूले आपके पास मैंने दोनों लिख रखे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो मात्रक हमारा क्लियर हो गया, मात्रक क्या होते हैं। अब बात करेंगे हम मात्रक के गुण क्या होते हैं। मात्रक के गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मात्रक के गुण आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखिए, मात्रक जो होता है, मात्रक ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ का मात्रक बना दें। ऐसे नहीं कि ये एक किमी किमी तो चलिए मात्रक होता ही है। आप सपोज़ कीजिए, आपने ले लिया कि एक एम। अब भाई एम क्या मात्रक है, हम तो जानते ही नहीं एम क्या मात्रक होता है। एम किसी का मात्रक नहीं होता है, तो ऐसे हम नहीं ले सकते कोई भी मात्रक। मात्रक एकदम सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। जैसे किलोग्राम, तो हमको पता है कि हाँ किलोग्राम में कितना क्या होगा, बिल्कुल सटीक हम बता सकते हैं कि हाँ 1 किलोग्राम इतना बड़ा होगा, 2 किलोग्राम इतना होगा, सटीक बता सकते हैं। उसका उपयुक्त आकार का होना चाहिए, मतलब उसका आकार भी उपयुक्त होना चाहिए। जैसे मतलब हम जिम जैसे ठीक तरीके से परिभाषित कर सकें, लिख सकें। जैसे 1 किलोग्राम है या 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर उसका मात्रक हो गया एक, तो हम उसे परिभाषित कर सकते हैं, डिनोटेड कर सकते हैं, उसका आकार बता सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। ठीक, आसानी से सुलभ होना चाहिए, मतलब उसका जो सॉल्व है वो आसानी से निकला है, इस तरीके का मात्रक हम ढूंढते हैं। जैसे अब आपको 100 सेंटीमीटर ले लिया आपने, अब कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने 100 सेंटीमीटर ले लिया, बट क्या है 100 सेंटीमीटर में आपको कभी कभार कुछ लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी लो होती है, तो उनके लिए दिक्कत पड़ जाती है। तो आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं, एमकेएस पद्धति के अनुसार लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हाँ उसी के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट की प्रतिकृतियाँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब उसकी जो अदर यूनिट की जो प्रतिक्रिया हैं वो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी, आसानी से होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, और जो सबसे एक और मेन बात है वो ये है कि ये इसका जो मान होगा, मात्रक कभी भी समय के सापेक्ष बदलेगा नहीं, यानी कि समय के साथ मात्रक बदल नहीं सकता है। ठीक, भौतिक राशियाँ जैसे कुछ बदलने वाली भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे तापमान हो गया आपका, हैं दाब हो गया, ये क्या होती है, ये मतलब बदलती रहती है हर समय पे। जैसे आपको ले लीजिए तापमान, इसका क्या होता है कि ये हर दिन चेंज होता है, या कभी कभी तो एक एक सेकंड पे भी, एक एक मिनट पे चेंज होता रहता है। मतलब चाहे एक ही डिग्री का क्यों ना हो, 0.001 डिग्री ही क्यों ना हो, चेंज होता रहता है, लेकिन इसके साथ भी मात्रक नहीं बदलेगा। तो भौतिक राशियों के मात्रक के गुण भी हो गए। मात्रक हमने कल बता ही दिए थे कि दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रकों के बारे में भी बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इनको मात्रकों की जो प्रणाली होती है, जिनमें हम पता करते हैं कि मात्रक हमारा किस प्रणाली में लिखा हुआ है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं देखिए, जो मात्रक जो मापन की प्रणाली होती हैं वो तीन होती हैं।
वैसे तो ख़ास तौर पे 3 ही ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, बट चौथी भी होती है जिसका हम उपयोग करेंगे। उपयोग तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी पता होनी चाहिए। तो जो पहली जो मानक पद्धति है वो हमारी है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति के अनुसार इसके जो मात्रकों का मान होता है वो होता है एम फॉर तुम्हारा हो गया मीटर जो कि लंबाई का होता है, और के फॉर किलोग्राम जो कि द्रव्यमान का होता है, और एस से सेकेंड जो कि समय का मात्रक होता है। ठीक, एमकेएस पद्धति होगी। अब बात करते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति के अनुसार आपका सी सेंटीमीटर जो कि दूरी का मात्रक है, और जी ग्राम जो कि किलोग्राम का मात्रक है, और इसका मैं उदाहरण भी बताऊंगा अभी, और एस समय यानी कि ये समय का मात्रक है सेकंड। देखिए तीन पद्धतियां हैं जिनके अंदर समय का मात्रक नहीं बदलेगा, समय का सेकंड ही रहने वाला है, सिर्फ दो का मात्रक बदलेगा, द्रव्यमान का और आपका दूरी का। ठीक, अब देखिए, अब एक होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एफ जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है या दूरी का मात्रक होता है, जिसे कहते हैं हम फुट। ठीक, एफ बराबर फुट हो गया, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। बात क्लियर। तीन पद्धतियां मैंने बता दी। एक होती है एसआई, इसे कहते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑफ यूनिट ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं इसके लिए, मतलब मात्रकों की जो नई प्रणाली जिसे वैज्ञानिकों ने बताया था, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिससे हम मात्रक पता करते हैं, और ज़्यादातर इसी का उपयोग हम करते हैं। ठीक, तो मात्रक मापन की यूनिट्स भी हो गई, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पर, जैसे कि हमारा भौतिक राशियाँ भी हो गई, मानक मात्रक भी हो गए, यूनिट भी हो गए, और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, पद्धतियों के बारे में भी हमने चर्चा कर दी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पहुंचेंगे तो हम चर्चा करेंगे एसआई प्रणाली क्या होती है। इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम जाएंगे मापन की विधियाँ क्या होती हैं, विमीय विश्लेषण, और उनमें त्रुटियाँ भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। तो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।